हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग न्यूमेरिकल अलग अलग क्वेश्चन जो कि सैंपल में पढ़ता है एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं, उससे हम लोग पैर सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को ओवरऑल रेजिस्टेंस और इसमें फ्लो होता हुआ करंट होता है। यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है जिसका हम लोग को ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता था, ये जो होता था ये हम लोग का रेजिस्टेंस है। हम लोग को इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस पता है। सबसे पहले हमें जानना है इसमें रेजिस्टेंस दो प्रकार के होते थे, एक होता है पैरेलल रेजिस्टेंस और एक होता है सीरीज। अब आप बताइए ये किसमें है। इसका इजी तरीका था, हम लोग करंट को जो बड़ा डंडा है उससे निकालेंगे। इसमें करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। इसका दो रास्ते हैं, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। इसका मतलब इसका ये पैरेलल है। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं, तो एक बार अगर आपको डाउट है तो ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा पैरेलल में और ये भी मेरा पैरेलल में, मतलब कि ये दोनों जो सर्किट है, ये दोनों जो रेजिस्टर, ये दोनों पैरेलल है। तो चलो पैरेलल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका भी स्टेप बताए थे, एक बार फिर से समझते हैं। पैरेलल सबसे पहले हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वाला सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करें। पहला वाला सॉल्व करने के लिए पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस क्या करते हैं, पलट देते हैं। रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 10 का उल्टा क्या होगा, 10 का उल्टा होगा 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा होगा 1/10। ठीक है, क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 10 का उल्टा 1/10, 40 का उल्टा 1/40, 1/40। और फिर ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और क्या किए, फिर से जो जो रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल है उस दोनों क्या किए, उल्टा कर दिए। 10 का उल्टा होगा 1/10, 40 का उल्टा होगा 40। अब ये दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 और 40 का एलसीएम होता है 40। अब 1 तो 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर नीचे वाला को नीचे वाले पे देखो। 10 के टेबल 40 कितना बार में आता है, 10 20 30 40 4 बार में। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, प्लस फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखो, इंटू नीचे से नीचे 40 के टेबल 40 कितना है 1 बार में, यहाँ पे 1। अब करो 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 बटा 40। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो मेरा आंसर आएगा 5/40। अभी आंसर आया बिल्कुल। लास्ट में क्लास के बारे में क्या बोले थे, रेजिस्टेंस को जब भी हम लोग पैरेलल सॉल्व करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को दो बार पलटते हैं, एक बार स्टार्टिंग और एक बार जब जोड़ देते हैं उसके बाद। विवाद अगर आप लोगों को डाउट है तो वो क्लास देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस दोनों को पलट दिए, मेरा आया 5/40। पहले पलटे एक बार यहाँ पलटे तो पलटे 1/40। अब ये सब ऐड वैड करके मेरा यहाँ आया। अब इसको पलट देंगे, 5/40 को क्या लिखेंगे, 40/5। इसको डिवाइड करते हैं, ये मेरा आंसर आएगा 8। यानी कि मेरा इस दोनों का आगे इक्विवेलेंट है 8 ओम। ठीक है, तो मेरा ये आया 8 ओम। हमको ओवरऑल रेजिस्टेंस बताना, मतलब इसका तो हो गया, हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लिए, ये समझ में कैसे किए, एक बार और। सबसे पहले हम क्या किए, दोनों रेजिस्टेंस को पलट दिए। जब भी पैरेलल रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। 10 का उल्टा 1/10, 40 का उल्टा 1/40। फिर हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिए। 10 और नीचे वाला सेम ये 40 आया, फिर 1, फिर नीचे वाला को मिला 10 के 40 4 बार में 4 प्लस 1 के 1 40 के 40, नीचे वाला को मिला 40 के 1 बार तो 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 40। दोनों को जो 5 आया 5/40। इसको भी उल्टा किए, दो बार उल्टा किए थे, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इसको उल्टा किया तो आया 40 गया ऊपर 5 गया नीचे, फिर डिवाइड किया तो मेरा आंसर है 8। तो मेरा आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है 8 ओम। ये मेरा इसका आ गया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, पहले इसको नोट करो। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए थे, हम लोग आया था 8। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी पैरेलल में, सबसे पहले पैरेलल क्या कर रहे हैं, इस तीनों को उल्टा कर देंगे। तो 30 का उल्टा होगा 1/30, अंदर दे दी। फिर 20 का उल्टा 1/20, फिर 60 का उल्टा 1/60। अब हम लोग क्या लेंगे, इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। चलिए निकालो 36, इसका एलसीएम होता है 60। अब देखो 1 1 1 है, ऊपर वाला को उतार दो, इनटू 30 के टेबल में 60 कितना आ रहा है, नीचे से नीचे 30 के टेबल 60 2 बार में, प्लस फिर 1 इनटू 20 के टेबल 60 कितना आ रहा है 3 बार में, फिर प्लस 1 के टेबल 1 है तो 1 इनटू 60 के टेबल 60 1 बार। तो ये हो गया 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 बटा 60। सबको जोड़ देंगे, मेरा आएगा 6/60। क्या मेरा ये आंसर है,
नहीं, क्या कहते हैं इसको एक बार और पलटेंगे, तो 60 अपॉन इसको पलटेंगे, 60 जाएगा ऊपर, 6 जाएगा नीचे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। तो मेरा यहाँ का आंसर 10 ओम। तो मेरा इसका आंसर आया 10 और इसका आंसर आया 8। तो मेरा मतलब कि ये मेरा सॉल्व होके आया था 8 ओम, ये मेरा सॉल्व करके आया 8 ओम, और ये मेरा सॉल्व करके आया 10 ओम। तो मेरा ओवरऑल कितना होगा, ये और ये दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व किए तो ये पहले तो ये मेरा 10 है, ये मेरा 8। जब हम ये दोनों को सॉल्व किए तो ये दोनों पैरेलल को हम सॉल्व करके एक बना दिए, ये दोनों को सॉल्व करके ये दोनों तो हट गया, अब ये दोनों फिर क्या हो गए, एक सिंगल, इसी को हम लोग आर इक्विवेलेंट बोलते हैं कि हम लोग सॉल्व करके कोई एक होम बना, एक रेजिस्टेंस बना, तो ये 8। वैसे हम ये तीनों को सॉल्व किए ऐसे करके, तो ये तीनों को सॉल्व करके हम क्या किए, एक होम बना, एक रेजिस्टेंस बता दिए, एक रेजिस्टेंस बना दिए, और आया मेरा 10 ओम। अब जब ये दोनों किस में, ये दोनों सीरीज में आ सकते हैं, ये दोनों जोड़ सकते हैं, एक साथ है, एक ही आयन में ये और ये एक ही लाइन में, इसमें कोई करंट दूसरा रास्ता है नहीं, कहीं ऊपर जाने का रास्ता है नहीं इसके पास, इसको ये और ये हम ये दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ओवर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 8 ओम में दोनों जोड़ देंगे, तो मेरा आएगा 18 ओम। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 18 ओम, ठीक है। अब उसका हम क्या निकालना है, इसका करंट भी निकालना है, पहले आर कर लिया, अब करंट निकालना है, करंट निकालो उसके बाद। अब देखो आर मेरा 18, वी मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बैटरी से निकलता है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे 12 वोल्ट। अब हमको इसका आई मतलब करंट निकालना है, तो इसको निकालने में पिछले क्लास में एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, V बराबर I का, तो वही फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, V बराबर I का किसका फॉर्मूला है, ओम्स का फॉर्मूला है। तो V बराबर I R यानी कि I into R, ठीक है। तो चलो V की जगह क्या लिखेंगे 12, I की जगह पे कुछ नहीं है, तो I की जगह I रहने देंगे, R की जगह पे 18, या R क्या है 18 है, R इक्विवेलेंट तो R, तो R कितना 18, V I कितना I कुछ नहीं, तो I V कितना 12, तो 12 हो जाएगा, 18 कहाँ जाएगा नीचे, तो I का मान जाएगा ये, तो मेरा I कितना है 12/18, इसको डिवाइड करो, पॉइंट से आंसर आएगा, उसको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कैसे करें, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है 1 2 3, जिसका एक पहला कितना, पहला 5 ओम का, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 30 ओम का, और इसमें 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। इसमें हम लोग को 3 चीज बताना है, क्या क्या, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो आपको आता है, फिर भी बताएंगे। टोटल करंट इजी है, हम लोग को सबसे पहले इसमें टोटल हम लोग को लिखना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ये क्या होता है, करंट का ईच रेजिस्टर क्या होता है, टोटल करंट का अंतर क्या है। यहाँ पे हम लोग कितना रेजिस्टर दिख रहा है 3, खुद सोचो, यहाँ पे करंट का वैल्यू तो दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आई, मान लो एक करंट है आई, वो यहाँ से निकला, आई निकला, आई निकला, आई निकला, क्या करंट के पास 3 रास्ता नहीं है, खुद सोचो। करंट चाहे तो कुछ करंट इधर से जा सकता है, कुछ करंट इधर से जा सकता है, और कुछ करंट इधर से भी जा सकता है। करंट का क्या है 3 रास्ता है, यानी तीनों में से किसी भी एक रेजिस्टर से, मान लो मेरे पास 10 टोटल 10 एम्पीयर करंट, और करंट ऐसे यहाँ से निकला, इसके पास मान लो 3 रास्ता है जाने का, कुछ करंट जा सकता है 5 ओम करंट इधर से, 5 एम्पीयर करंट इधर चला गया, 2 एम्पीयर करंट इधर चला गया, और 3 एम्पीयर करंट इधर चला गया। डिपेंड करता है, जरूरी थोड़ी है कि अगर 3 रास्ता है, अगर आपके जाने का 3 रास्ता, सपोज नहीं, कुछ लोग इधर से जाएगा, कुछ लोग इधर से जाएगा, और कुछ लोग इधर जाएगा, तो करंट कैसे 3 रास्ते हैं, तो हमको तीनों रास्ते में कितना कितना करंट जा रहा है वही इसमें निकालना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। 3 रास्ते का क्या होगा, रेजिस्टर बोर्ड। अब हमको इस तीनों रेजिस्टर में कितना कितना करंट जा रहा है वो बताना, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान में रखना है, हम लोग पढ़ेंगे अगर कभी भी पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, अगर कभी भी पैरेलल होगा तो हम लोग का वोल्टेज चेंज नहीं होता है, पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। मतलब यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ कितना होगा 12 वोल्ट, यहाँ भी कितना होगा 12 वोल्ट, और यहाँ कितना होगा 12 वोल्ट। वी क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा, इसमें पैरेलल सीरीज में नहीं, पैरेलल में भी हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं, चलो इसको मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1,
I1 इसका निकालते हैं। बाकी दोनों को कुछ देर के लिए भूल जाओ, बाकी दोनों को कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्या निकाला हमको I1, बाकी दोनों को कुछ देर के लिए मिटा दिया। सबसे पहले हम सिर्फ इसका निकालेंगे। एक बात में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 ओम का रेजिस्टर दिख रहा है, यानी कि इसमें R क्या है 5। दूसरा हम क्या बताते हैं, हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हम लिख सकते हैं, वोल्टेज कितना है 12, तो वोल्टेज हमें क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पे 12। क्या आप लोग इसके हेल्प से आप I निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स का फॉर्मूला, V बराबर I R। V के जगह क्या लिखेंगे 12, I को I1 मान लेते हैं, R को 5, 12 को पीछे 5, तो 12/5 यानी कि I1। अब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा I1 बराबर रहेगा 2.4, यानी कि मेरा इसमें कितना करंट जा रहा है 2.4 एम्पियर का, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में I1 is 2.4 एम्पियर इन 5 ओम रेजिस्टर, यानी कि जो पहला रेजिस्टर था 5 ओम का, उसमें कितना करंट जा रहा है 2.4। कितना टोटल था, टोटल फिर से बना देते हैं। ये हम समझाने के लिए बेटा क्वेश्चन आप लोग पर भूल जाना रहेगा, तो डायरेक्ट थोड़ी मिलेगा, रहेगा तो जरूर। तो मेरा पहला निकल गया, इसको जल्दी से नोट करो। अब हम लोग इसको और इसको निकालते हैं जल्दी से। अब I1 निकाले 2.4 एम्पीयर आया, मतलब ये वाला मेरा सॉल्व हो गया। ऐसा 3 है ना, तो एक सॉल्व का दूसरा में जाते हैं, पहले में I1 और दूसरे को हम I2 मान लेते हैं। मानने के बाद आप A1 B1 T1 कुछ भी मानते हैं, I से कनेक्ट करके I1 I2 I3 तीन I को डिवाइड कर दिए। अब इसका निकालते हैं, बाकी दोनों को भूल जाओ। इसका R कितना है, बाकी दोनों को हम लोग क्या करना है भूल जाना है, क्योंकि हम लोग एक एक का निकाल रहे हैं, तीनों का नहीं निकाल रहे। एक का निकाले तो ये आप इसको, बाकी दोनों को भूल जाओ। इसका R कितना है I2 का निकाल रहे हैं, इसका R कितना है 10, बाकी दोनों को भूल गए। इसका R कितना है 10, और V कितना हुआ, फिर वाले बताते हैं हमेशा पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा, इसमें भी 12 होगा, तो यहाँ 12 फिर 12 12 होगा, तो V कितना होगा 12। अब लगाओ मूल फॉर्मूला, V बराबर I R। V के जगह पे लिखेंगे 12, I की जगह पे लिखेंगे I2, और R की जगह पे लिखेंगे 10। अब 10 को नीचे लिख देंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 मेरा I2 जो कि आया मेरा 1.2 एम्पियर, यानी कि मेरा I2 कितना आ गया, यानी कि I2 ऑफ 10 ओम रेजिस्टर इज 1.2 एम्पियर। ये मेरा I2 आ गया। अब I3 निकालते हैं। I3 आपको पहले खुद निकालो। अब I3 के लिए ये I3 निकालते हैं। इसमें R कितना है 30, बाकी दोनों को भूल गए, R कितना है इसका 30, और V तीनों में 12 होगा, तो इसमें 12, V बराबर I R। तो V कितना आया 12/I3 बटा 30, यानी 30 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 30, तो मेरा आंसर आएगा 0.4। मेरा आंसर है 0.4 एम्पियर, यानी कि I3 इन 30 ओम रेजिस्टर इज 0.4 एम्पियर। समझ में आया? ये तीनों का निकाल दिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब कोई में 2 क्वेश्चन और थे, टोटल 3 क्वेश्चन थे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। अब हम लोग को टोटल करंट बताना है। जरा खुद सोचो, यहाँ पे 3 करंट को हमने बांट दिया। एक करंट आया I, यहाँ पे 3 रास्ता बढ़ गया। अब यहाँ से I1 गया, I1 गया, I1 गया, यहाँ पे I1 आ गया। यहाँ से I2, यहाँ पे I2 भी आ गया, और यहाँ पे I3 यहाँ पे I3 भी आ गया। मतलब कि यहाँ पे करंट, एक बड़ा सा करंट यहाँ पे गया, इस रास्ते में एक बड़ा सा I करंट निकला, वो 3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर वो चलते चलते थोड़ा सा चलते रहते, एक छोड़ के आके फिर मिल गया। मतलब यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ था I1, I2, I3, ये 3 जगह डिवाइड हुआ, फिर ये वापस से तो वापस यहाँ पे मिल गया।
तीनों करंट यहाँ फिर मिल गया ना, अगर मतलब अगर यहाँ से आई करंट निकला बटा फिर मिला तो यहाँ पे टोटल कितना हो, यहाँ पे भी आई करंट होगा। इसका मतलब जहाँ पे मिल रहा है वहां पे कितना आई करंट है, यहाँ पे बटा तो लास्ट में जाके क्या हो गया, फिर से एक हो गया। मतलब ये टोटल करंट कितना होगा, इस तीनों करंट का सम। यानी कि अगर करंट बटा है तो ये वही करंट है। मान लो अगर 10 आदमी निकला, ये 10 आदमी अगर निकला, यहाँ पे 5 गया, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 2 गया, यहाँ से 10 आदमी निकला, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पता नहीं मतलब 3 रास्ता मिलती है, यहाँ से 5 आदमी निकला, यहाँ से 2 आदमी निकला, यहाँ पे 3 आदमी निकला, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे मेरा टोटल कितना होगा 10 होगा। ऐसा तो नहीं आसमान से एक नया करंट आ जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा, समझ नहीं होगा। मतलब ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल पता चल जाएगा टोटल कितना करंट गया है। करंट यहीं पर ट्रैवल कर रहा है, इसी सर्किट में ट्रैवल कर रहा है, तो बस टोटल करंट को अगर हम लोग नहीं मानते हैं तो आई निकाल तो हमें क्या होगा, I1 I2 I3 माने थे तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मेरा I1 कितना था, अभी सॉल्व किया 2.4, I2 कितना था 1.2 और I3 कितना था 0.4। अब हम इस तीनों को जोड़, इस तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 0.4 यानी कि 4.0। मेरा कितना है 4.0, यानी कि मेरा टोटल करंट है आई में 4 एम्पियर का, 4.0 यानी कि 4 एम्पियर। यानी कि मेरा टोटल करंट कितना था 4 एम्पियर का, जो कि बट कितना हो गया, एक जगह पे 2.4 गया, एक जगह पे 1.2 गया, एक जगह पे 0.2 गया। इससे एक चीज और आप लोगों को क्लियर होगी, थोड़ा एक्स्ट्रा हम बता दें, एक बात गौर की हो, इसको थोड़ा गौर से देखो, इस सर्किट को ये वाला लिख लो, इसको बताते हैं, एक बार इसकी गौर से देखो। ये थोड़ा एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से आगे के लिए भी यूज पड़ता है, तो थोड़ा याद रखो, एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो सोचो यहाँ पे हम सर्किट बनाए थे तो सॉल्व किया, हम यहाँ पे दिए थे 5 एम्पियर, यहाँ पे ये 3 ऐसे था, इसको हम थोड़ा सर्किट को जूम कर दिए, यहाँ 5 था, यहाँ 10 था और यहाँ पे 30 था। जब 4 एम्पियर का करंट आ रहा है तो उसमें से 2.4 लगभग आधे से भी ज्यादा जो करंट है वो इधर चला जाता है 2.4, और फिर उससे थोड़ा सा कम उसका आधा चला जाता है यहाँ 1.1, उससे भी कम, सबसे कम कहाँ चला जाता है 0.4। इससे हम लोग क्या पता चलता है, एक बात सोचो कि सर ये करंट इधर क्यों नहीं गया, 2.1 इतना सारा 4 में से आधा से ज्यादा करंट इधर ही क्यों गया। अपने आप में ये होगा, इसका सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, करंट को रोकता है। अब मान लो आप लोग कहीं जाते हो, तीनों जगह जाम हो, तीनों आपको जाने से रोकेगा, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम रुकावट हो, यहाँ पे क्या रुकावट थोड़ा कम है, यहाँ पे रुकावट क्या कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टर रोक रहे हैं, यहाँ पे 30 है, इसमें लगे तो करंट क्या है उस रास्ते पे जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा थोड़ा कम होगा। तो ये बात एमसीक्यू में याद रखना, ज्यादा करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है कम होता है। यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है तो कोई गाड़ी लेके नहीं जाएगा, जहाँ पे थोड़ा जाम कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, उस तरफ जाएगा, समझ में ट्रैफिक है, सबसे कम ट्रैफिक में ज्यादा करंट जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस ना हर क्लास में की है, टोटल ये तीनों का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट बताना है। ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो बस 5 का उल्टा, और अब तो जल्दी जल्दी करेंगे, 5 का उल्टा 1/5, 10 का उल्टा 1/10, 30 का उल्टा 1/30। चलो एलसीएम 30 होगा निकाल लेना, 5 10 30 का 5 2 6 2 1 1 3 3 1 1 multiply by 5 into 2 into 3 5 by 10 30। समझ में ऐसे एलसीएम निकलता है, मेरा एलसीएम कितना है 30 आया, 1 है तो 1 into 5 into 30 कितना बार में 6 बार में, प्लस 1 into 10 into 30 कितना बार में 3 बार में, प्लस 1 into 30 into 30 कितना है 1 बार में, 6 1 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 जा 30 जोड़ देंगे 10/30। क्या यही आंसर है? नहीं सर, एक बार सॉल्व तो रखते हैं, एक बार पहले पढ़ते हैं, अब जो जोड़ के लास्ट है उसको फिर पढ़ते हैं। 30/10 0 से 0 काटो, आंसर आया 30 ओम, यानी कि 8 यहाँ लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे
अगले लाइन में, तो इसके बाद लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम। समझ में आया? क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन, इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा समाप्त, खत्म।